हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आपने बोला कि एक ऐसा रिव्यू लेके आओ जो शायद मूवी 2016 के अंदर रिलीज हुई थी और अब दूसरी पार्ट इसका रिलीज हो चुका है और बहुत ही शानदार है। तो मैंने पहला पार्ट भी नहीं देखा था, इस वजह से मैंने रिव्यू एक दो दिन थोड़ा लेट रखा है, क्योंकि मैं पहले देखना चाहता था द अकाउंटेंट नाम की मूवी। बेन एफ्लेक है इसके अंदर, और पहले वाले पार्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं जॉन बर्नथ्रल, जो कि पनिशर में आपने बहुत ज़्यादा इनको एंजॉय किया होगा, ये भी हैं, लेकिन वो थोड़ा कैमियो टाइप का रोल था। और सेकंड पार्ट के अंदर इनका फुल फ्लेज रोल है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। मैं आपको बिना स्पॉइलर दिए हुए पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर क्या कुछ होता है वो सब चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, और मुझे पार्ट 2 क्या पसंद आया पार्ट 1 जैसा ही। तो एक मतलब अजीब तरीके का कैरेक्टर है, और जब कभी भी कोई भी ऐसी मूवी बनती है ना जिसके कैरेक्टर कुछ अलग तरीके से लिखे गए होते हैं तो वो आपको पसंद आते हैं। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर का अलग तरीके का चार्म है, बहुत ही स्पेशल तरीके का, और ये बहुत ही शार्प तरीके का बच्चा है। बड़ा होके बेन एफ्लेक का कैरेक्टर, द अकाउंटेंट का कैरेक्टर बनता है, जो क्रिस है यहाँ पर। और वो सोसाइटी में ज़्यादा ना ब्लेंड नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड का है। फटाफट से कैलकुलेशन कर लेता है, कोई पजल है फटाफट से सॉल्व कर लेता है, बड़ा होके बनता है अकाउंटेंट। और ये मूवी सस्पिशियस तरीके से चलती रहती है कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज आपको दिखती रहती हैं माफिया वाफिया के साथ, और ये किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग नॉलेज, जो कि बड़े शार्प तरीके से नंबर वंबर लिखा लेता है, और दो हाथ से भी लिख लेता है, बहुत सारी चीज़ें ये कर लेता है। क्योंकि दिमाग शार्प चलेगा तो बॉडी शार्प चलेगी, सोच जल्दी सकता है, एक्ट जल्दी कर सकता है, और कहीं ना कहीं इसके जो पर्पस हैं वो लार्जर होते चले जाते हैं। क्या है इसका लार्जर पर्पस, वो आपको देखने को मिलता है। और साथ साथ में, क्योंकि आप ये अकाउंटेंट को जानते नहीं हो, ये इंट्रीगनेस जो थी कि ये इंसान है कौन, और पैरेलली जो कहानी चल रही है जहाँ पर कुछ ना कुछ क्राइम होते चले जा रहे हैं, कुछ ना लोग, एक अकाउंटेंट है जो मारता चला जा रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। क्या ये वही अकाउंटेंट है या फिर ये कोई FBI एजेंट है, क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं, जो कि डायलॉग वाइज काफ़ी इंप्रेसिव लगती हैं। कम डायलॉग्स हैं, इफेक्टिव है, क्योंकि ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। स्क्रीन प्ले बहुत शानदार चलता है, आगे पीछे चलता है। तो जब कभी भी अटकता है तो अपने फादर को याद करता है, तो पिछला टाइम में चला जाता है, और एंड में बहुत ही शानदार ट्विस्ट आता है पनिशर भैया को लेके। बहुत ही अच्छा तरीके से वो ब्लेंड किया गया, जो लीड इन करता है आपको पार्ट 2 के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मुझे पार्ट 1 तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि वहाँ पर एक्शन भी ऐसा नहीं था कि एक्शन ही एक्शन होता चला जा रहा है, गन फाइट से तो गन फाइट से होती चली जा रही है, लेकिन वहाँ पर जो शार्पनेस ऑफ दिमाग है उसको दिमाग में रखे ये दिया गया था। अब पार्ट 1 एंड होते होते वो अपनी जगह छोड़ देता है, और फिर नेक्स्ट किसी अपने ट्रेलर लेके चला जाता है कि भाई अब मैं नेक्स्ट किसी जगह पे अपना कोई मिशन का तलाश करूंगा, और ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये अकाउंटेंट ही है और किसी माफिया के साथ ही काम करता है, लेकिन इसका जो लार्जर पर्पस है वो शायद गुड ही है। अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो देखना कि क्या है क्या नहीं है। और पार्ट 2 के अंदर यहाँ पर एक नया मिशन शुरू होता है, जो ये सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसको बुलाया जाता है, लेकिन ये इतना अच्छे तरीके से सोचता है कि शायद मुझे कुछ और चाहिए होगा, और वहाँ से वो जो होता है ना बडी कॉप टाइप या बडी चोर बडी हीरो समझ लो, दो हीरो वाली जो चीज़ें होती हैं वो सामने आ जाती हैं, और ये वापस बुलाता है अपने भाई को, जॉन बर्नथ्रल को, और वहाँ से ब्रैक्स उसका नाम होता है यहाँ पर, वहाँ पर ये कैसे मिलके सारा कुछ सॉल्व करते हैं। स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है और साथ साथ में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगी, लेकिन जो चीज़ आपको मज़ा देगी इस बारी ओवर एंड अबव व्हाट यू सॉ इन पार्ट 1, अगर आपने देखी थी तो वो ये है कि इन दोनों का जो बैंटर है, जिस तरीके से ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, जो समझ लीजिए कि दो लड़के से हैं, वो छोटी सी बात के ऊपर भी लड़ झगड़ सकते हैं, और मतलब हंस खेल भी देंगे, मतलब टांग भी खींचते रहेंगे। जो इनकी आर्गूमेंट्स है, फाइट है, या फिर आप समझ लीजिए डिसएग्रीमेंट्स ले लीजिए, कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं, वो आपको फन लगता है। एक साइड आपको बिल्कुल लोअर एनर्जी लगेगी बेन एफ्लेक की, क्योंकि उसका कैरेक्टर इस तरीके का थिंकिंग मोड का है, लेकिन वो एक्ट बहुत फास्ट करता है। और एक आपको यहाँ पर जॉन बर्नथ्रल की बहुत ही जबरदस्त तरीके के बैंटर, हाई ऑन एनर्जी, ईगरनेस टू डू थिंग्स, वो तरीके की चीज लगेगी। दोनों बहुत शार्प हैं, वो आपको दिखेगा। तो पहले पार्ट के अंदर जैसे आपको दिखा था, उससे ज़्यादा ये लीथल हो जाता है, उससे ज़्यादा ये एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है, लेकिन आपको उसकी वेट करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में बातें ज़्यादा होती हैं, एंड के आधे घंटे के अंदर काफ़ी अच्छे खासे से एक्शन है। अब मुझे इसके अंदर क्या कमी लगी और मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक तो आपने देखा होगा सब कुछ, सब अच्छा ठीक ही चल रहा है, मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं। देखो, एक ना कोर होता है किसी भी कैरेक्टर का। जब आप कहते हो किसी बाहुबली को बोलते हो, या फिर किसी आयरन मैन को बोलते हो, या फिर किसी एक अकाउंटेंट की बात करते हो, इसके कोर होते हैं शार्प माइंड, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, इस तरीके की चीज़ें। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक मिशनरी टाइप के लोग होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत शार्प हैं और इजीली मिशन को कर सकते हैं, अच्छे से सोच सकते हैं। इस जोन के अंदर ये मूवी ज़्यादा चलेगी, और दो लोग आके अंजाम देने लग जाते हैं चीज़ को, और वो चलो ठीक है कि इनका पर्सनल मैटर कैसे इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए ये मैटर सॉल्व करना चाहते हैं, वो सब सही है। लेकिन
जो कोर होता है ना वो आपको कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है, लेकिन उस मिस को भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर हैंडल कर लिया है। ये जो बडी कॉप वाला सिस्टम है ना, कॉप तो नहीं है कह रहे लोग, लेकिन जो आपस में इनकी जो चलती रहती है बैंटर्स आर्गूमेंट्स वगैरह, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फन लगती हैं। और ये खुद भी ऐसा लगता है काफ़ी इंजॉय कर रहे थे करते करते। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड एक्टर हैं जॉन बर्नथल। वो काफ़ी इंजॉय भी करा देता है आपको हर एक सीन के अंदर। तो ठीक ठाक वॉच है, थोड़ी स्लो लगी मेरे को स्टार्टिंग के अंदर, मोमेंटम आते थे थोड़ा टाइम लगता है। तो ओवरऑल बेसिस पे सेटिस्फैक्टरी वॉच है। क्या ये पहले से अच्छी है? मेरे को ओवरऑल बेसिस पे पार्ट 1 ज़्यादा इफेक्टिव लगा, जो आप Amazon प्राइम वीडियो पे हिंदी में और इंग्लिश में भी देख सकते हो। पार्ट 2 को आपको या तो जुगाड़ से देखना पड़ेगा, या फिर ये थिएटर में अगर आपको कहीं दिख जाती है तो वो देख लेना। जुगाड़ आई थिंक आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है मुझे थोड़ा सा लेस इफेक्टिव लगा। मुझे लगा कि कोर से थोड़ा सा दूर जा रही है पिक्चर, उस वजह से, क्योंकि इस तरीके की पिक्चर जो है आपने देखी हुई है, लेकिन स्पेशल चीज़ होती है इन दोनों की इक्वेशन। तो वो इक्वेशन आप मेरे ख्याल से एंजॉय करोगे। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, और पहले पार्ट के लिए रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। पार्ट 2 के अंदर मैं ज़्यादा अच्छा रेट करूँगा जॉन बर्नथल को देन बेन हैफ्लेक। और फर्स्ट वाले में तो बेन हैफ्लेक जो एक सस्पिशियस तरीके के जोन के अंदर थे वो फैबुलस ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बाजी मारते हुए नजर आए। ठीक है।